विजयदेशी मदन मोहन प्रभु। आज के एपिसोड में मैं आपको लय और ताल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कारण के पिछले एपिसोड्स में मैंने जो आपको अलंकारण के अभ्यास की बात समझाई थी, तो उन अलंकारण के अभ्यास में आपने एक बात जो है नोटिस करी होगी, ध्यान दियो होगा कि मैंने बहुत सारी तालन को वहाँ में परिचय दियो, तो जिन तालन के साथ आपको अलंकारण को अभ्यास करना है, जैसे तीन ताल भई, धमार ताल भई, चौताल भई, दादरा भई, कहरवा भई। तो इन तालन के साथ अभ्यास कैसे करना, कहीं कि लोगों के पास साज संगीत को है नहीं, तो करना कैसे अभ्यास, ये सबसे बड़ी समस्या अभ्यास करने वाले के सामने आवे है। और ये तो फिर रियाज कैसे होएगा, तो इन सब समस्याओं के ऊपर विचार करते हुए मैंने आपको आज को एपिसोड मैंने बनावे को निश्चय किया कि चलो आपको कोई ऐप के बहाने कोई ऐप डाउनलोड कर लें। वह ऐप के बहाने आपके पास यदि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो वासु ही आपके सारे काम हो जाएंगे करके मैं आज को एपिसोड आपके सामने ला रहा हूँ। और वहाँ में आपको ये बात पता चलेगी कि ऐप से अपन रियाज कैसे कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई कि लय और ताल दो चीज़ के बारे में अपन ने पिछले एपिसोड्स में भी यह बात की चर्चा करी है। तो लय और ताल क्या होवे है, फिर से मैं एक बात को दोहरा दूं कि लय तो एक अपनी लय से चली रही है, मतलब लय तो एक प्रवाह है, यूँ समझो आप। मतलब धीमी भी हो सके, थोड़ी बढ़ी भई भी हो सके और बहुत तेज़ भी हो सके। जो एकदम धीमी लय है वह को अपन विलंबित कह रहे हैं, जो बीच की लय है वह को अपन मध्य लय कह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ लय हो वह को अपन द्रुत लय कह रहे हैं। लेकिन वो लय को यदि अपन कोई मात्रा से बांध दें तो वह को फिर अपन लय नहीं कहेंगे, वह को अपन ताल कहेंगे। आई आपको समझ में ये बात। तो लय और ताल में बेसिक डिफरेंस ये होवे कि मात्रा से जाकू लय को जाकू बांध दियो जाए वाकू ताल कहें, और जो बिना बंधी भई जो लय है वो वाकू लय अपन कहेंगे। जाकू मात्रा से बांधो नहीं गयो है वाकू अपन लय कहेंगे, जाकू मात्रा से बांध दियो गयो है वाकू अपन ताल कहेंगे। तो लय के साथ भी आप अभ्यास कर सको हो और ताल के साथ भी अभ्यास कर सको हो। प्रश्न सिर्फ आपके गला को सुरन के अनुरूप बनाने को है। तो कैसे अपन वो करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के जो है वो प्ले स्टोर पे जाना है। तो प्ले स्टोर में जैसे ही आप जाओगे आपको वहाँ पे रिदम टाइप करना है। तो जैसे ही आप रिदम टाइप करोगे तो या तरह के आपके पास जो है वो ऐप्स के स्क्रीन आपके सामने आएंगे। तो रिदम विद तबला एंड तानपुरा, तो दो हैं देखो, रिदम विद तबला एंड तानपुरा एंड रिदम विद तबला एंड तानपुरा प्रीमियम। ये दो क्यों हैं, एक पैसा भर के आपको वो ऐप खरीदना पड़ेगा और एक बिना पैसा भरे वो ऐप आप खरीद सको। लेकिन जो प्रीमियम वाला ऐप है रिदम को, वहाँ में आपको बहुत सारी तालें मिलेंगी, और जो प्रीमियम वाला ऐप नहीं है वहाँ में आपको गिनती की तालें मिलेंगी जो अभ्यास के लिए सफिशेंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो मैंने तो प्रीमियम वाला ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखा है, तो ये लिए मुझको सीधे ओपन दिखा रहा है वो। तो ये कोई ऐप इतना महंगा नहीं है। यदि अपन अभ्यास करना चाह रहे हैं घर पे ही कोई साज के बहाने से, तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए। और आजकल तो सबके पास जो है वो मोबाइल स्पीकर्स हुए हैं, तो वो मोबाइल स्पीकर से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर दो और स्पीकर चला के भी आप अभ्यास कर सको हो। मैं तानपुरा से कैसे अभ्यास करना हूँ वहाँ के लिए भी एक अलग से एपिसोड बना दूँगा, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको खाली
ताल को परिचय देना चाह रहा हूँ, लय और ताल को। तो सबसे पहले अपन ताल के बारे में समझ रहे हैं। तो या को आप ओपन कर लो। तो या तरह का आपको यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे टिक कर देना है डोंट शो अगेन पे और ओके कर देना है। और जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने या तरह को स्क्रीन खुल जाएगा। तो रिदम विद तबला प्रीमियम। तो आपको देखो इतनी सारी कुछ 63 ताल्स मिल रही हैं, बहुत सारी ताल हैं। या मैं विलंबित, देखो सब लिख रहे हो, विलंबित, मध्य लय की, द्रुत लय की सारी तालें हैं। और जो लय माने जो ताल आपको, जहाँ ताल में आपको अभ्यास करना भाव है और वो ताल आपको यदि अच्छी लगे तो वाकू आप जो है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होगे कि ये 3 ताल 3 लिख रहा है, वाकू मैंने स्टार पे दबा दियो तो मुझको ढूंढना नहीं पड़े। मैं फेवरेट में जाऊँगा और मुझको वो 3 ताल मुझको यहीं पे मिल जाएगी। तो अब मैं या को अभ्यास या मैं कर सकूँ। तो जैसे मैं आपको 3 ताल दबाऊँगा तो खुल जाएगा। देखो या तरह को इंटरफेस यूज़र मेरे सामने खुल जाएगा। अब यहाँ में देखो एक कितनी बढ़िया बात है कि यहाँ में अपनी स्केल दी भैया। अब आप जहाँ भी स्केल उगा रहे हो तो स्केल आपको तानपुरा से मिलानी है। और जो आपकी स्केल है, मतलब पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली और 5वीं काली। ध्यान आया आपको? मैंने बहुत पहले एपिसोड में इन स्केल्स के बारे में बताया हो। तो पहली और दूसरी जो है मेल की काली हैं, पुरुष की काली हैं। और तीसरी, चौथी और 5वीं जो है फीमेल की कालियाँ हैं, फीमेल स्केल्स हैं। जहाँ कोई इंग्लिश में जो है एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प कहा जाए। एफ शार्प मतलब तीसरी काली, जी शार्प मतलब चौथी काली और ए शार्प मतलब 5वीं काली और सी शार्प मतलब पहली काली और डी शार्प मतलब दूसरी काली। तो जो भी फीमेल सिंगर्स हैं उनको अपनी शुरुआत तो है जो है वो चौथी या 5वीं काली से करनी चाहिए। तो एक उदाहरण के लिए या को अपन जी शार्प पे रखें, मतलब साज, तानपुरा और ये वाद्य दोनों के सुर मिले हुए होने चाहिए अभ्यास करते समय। या में ये फैसिलिटी दी गई है। तो आप जैसे यहाँ पे स्केल पे क्लिक करोगे तो सारी स्केल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो फिलहाल अपन यहाँ को जो है वो जी शार्प पे रख देना। तो जी शार्प पे याको रखें। वाके बाद याको आपको जा पे मिलाना है, सा पे मिला लो, याको सा पे मिला लो, कच्चू पे भी मिला लो, सा पे मिला लिया अपन ने याको। और याको फिर तानपुरा को जब मैं आपको बताऊंगा तब वाके साथ आप याको मैच कर लीजिए। तो तानपुरा को भी जी शार्प और सा पे रखियो। और यहाँ में बीट्स दी गई हैं 115, जैसे आपको मैं प्ले करके बताऊं। या तरह से या के अभ्यास की यहाँ में दी गई हैं। तो या तरह से आप लय में अभ्यास कर सको। तो आपको को लिखो भी दिखाई देगा। तो जो भी मैंने आपको अलंकार बताए थे वह अलंकार को इन तालन में चालू करके मोबाइल स्पीकर के साथ को कनेक्ट करके आप अपनों सा मिला के बाकी साथ को अभ्यास करो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और यहाँ में आप वॉल्यूम भी है कि आप तबला को वॉल्यूम कितना रखना चाह रहे हो, तानपुरा को वॉल्यूम कितना रखना चाह रहे हो। यहाँ में तानपुरा ऑलरेडी है, आप देखो यहाँ में तानपुरा ऑलरेडी दिया गया है। तो जैसे आप अपना सा मिलाना है तो आपको यहाँ में वॉल्यूम को, तबला को वॉल्यूम करो और तानपुरा को ज़्यादा कर दो और प्ले करो। देखो तबला को मैंने 0 कर दियो, खाली मुझको जी शार्प को सा सुनाई दे रहा है। तो या को आपको मैंने टेक्निक एक बताई थी कि हमिंग करना, पहले हमिंग करके अपना सा पकड़ना, बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं आपको एक टेक्निक बताऊं तो या को कैसे करोगे।
पहले आपको टेम्पो ख़त्म धीमे कर दूँ ना, तो 80 में की स्पीड में आप अभ्यास करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो याको देखो सा आयो, याद रसो। देखो सा आपने पकड़ लियो, सा, तो सा पकड़ के वाके बाद ये तो या में है, और वाके बाद वॉल्यूम में तबला को भी आप करके वॉल्यूम ज़रा फिर प्ले करिए। रे ग म प ध नि सा, सा नि द प म ग रे सा। तो याद रसो, जो भी अलंकार मैंने आपको बताए हैं उनको याद रसो, आप अभ्यास कर सको हो। तो ये तो वॉल्यूम कौन सा कितने पे रखना हो ये तो आपके लिए, आपके हिसाब से, आपकी सुविधा से आप देख लो आपको कैसे पा रहे हो है। वॉल्यूम आप जो है आपको तान तबला को वॉल्यूम ज़्यादा रखना है कि तानपुरा को आवाज़ आपको ज़्यादा चाहिए, वो तो आपके ऊपर है, वो आप देख लो। ट्यूनर पे आप बिल्कुल आपको जैसे है वैसे रहने दो, ये अभी आपको टच मत करो, ठीक है। वो तो एडवांस लेवल पे आप सीखोगे तब आपको काम पड़ेगा। तो ये कुल मिला के ताल के साथ जो अभ्यास करवे की मैंने आपको बात बताई थी वो या तेरेसु है, या ऐप के साथ आप रियाज कर सको, बहुत अच्छा रियाज होएगा। और ये ताल के साथ रियाज है। अब मैं आपको जो है वो, या मैं जितनी भी मैंने आपको तालें बताई थी वो सब तालें आपको यहाँ में मिल जाएंगी, है ना। अब मैं आपको जो मेट्रोनोम बीट्स के बारे में, लय के बारे में बताऊं वो कैसे करना है। तो सिंपल, पहले आप प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे जाके आपको जो है वो रिदम की जगह आपको मेट्रोनोम बीट्स लिखना है, मेट्रोनोम ऐप। तो जैसे आप मेट्रोनोम ऐप लिखोगे तो ये देखो तीसरा ऊपर सु या को आप चालू करना है। तो मेट्रोनोम बीट्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो या को मैं ओपन कर लूँगा। तो या तरह को आपको यूज़र इंटरफेस यहाँ में दिखाई देगा। यूज़र इंटरफेस आप देखोगे तो ऊपर आपको जो येलो दिखाई दे रहा है वो येलो आप देखो, और या को भी, या के साथ भी आप अभ्यास कर सको, या को भी आप स्लो पे रखो, 85 पे रखो या को, और क्लिक्स जो है वो 2 पे रखो और या प्ले करो। ये 100 पे रखो है ना, आपने आपको 75 पे रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये के साथ आपको अभ्यास करना, ये लय बजती रहेगी। और यहाँ में तो देखो कोई मात्रा नहीं है तो अपनी अलग बज रही है, मतलब आपने या को बीट्स पर बार में 1 पे रखो, तो या को आप अगर बीट्स पर 2 कर दोगे तो 2 बढ़ जाएगी, ऊपर 2 हो जाएगा। बीट्स पर बार यदि 3 करोगे तो ऊपर 3 हो जाएगा। और ये जो नीचे लाल है वो आपको सम बताता रहेगा कि कहाँ आपको सम पे बोलना है, ठीक है ना। और या कि आप सेटिंग भी कर सको, या कि आप सेटिंग कर सको। सेटिंग में आप या को आप जो जैसे चाहो वैसे आप या को सेट कर सको टेम्पो ट्रेनर को, कि आपको टेम्पो इंक्रीज़ करना है कि नहीं। आप जैसे जैसे अभ्यास करो तो या को अभी आप ऑफ़ कर देना, डिक्रीज टेम्पो आपको भी आप ऑफ़ कर दो अभी। जैसो है म्यूट बार, माने जो बार की बात आती है या को अभी म्यूट रखो, वो जैसे है वैसे ही रहने दो या को। तो जैसे हमें अभ्यास कर लो, तो ये 100 पे चल रहा है ना, तो या को आप 75 पे करो। अब या को आप
सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये मैं आपको जो है वो चौथी काली से कैसे अभ्यास करना वो बता रहा हूँ। ये सेम टेक्निक आप पांचवी काली और पहली काली से भी आप अभ्यास करके यदि आप या कुछ सीख सको या में कोई तकलीफ़ नहीं है, आराम से आप अपना अभ्यास कर सको। तो लय के साथ यदि आपको अभ्यास करना, देखो लय के साथ अभ्यास थोड़ा फीको फीको सा लगे, कहीं कि एक मोनोटोनस लगे, एक जैसी लय बजती जा रही है, तो हमें ताल की वैरायटी आपको मिले नहीं है। करके आपको मैंने सबसे पहले रिदम की बात बताई। ये भी मेट्रोनोम बीट्स को ऐप भी फ्री है और रिदम को ऐप भी फ्री है, लेकिन वो प्रीमियम वालों जो है वो थोड़ा 200-250 रुपया कोई ज़्यादा महंगो नहीं है। लेकिन इन दोनों ऐप की सहायता से आप अपने रियाज को अभ्यास कर सको। अलग से एक सितार को भी ऐप आवे, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट एपिसोड में कि वाके साथ कैसे अभ्यास करना। वो भी बहुत काम की चीज़ है, वो भी आप समझ के रखोगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबन को मेरे भगवत स्मरण।